नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। मई 2022 में मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आप सब जानते हैं। इस वारदात ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद कलाकारों पर हमले होना तेज हो गए, यानी कलाकार भी अब किलर के निशाने पर हो गए। ये यहां समझ में आता है। इस घटना के बाद ये ज्यादा बढ़ने लगा, हमले तेज होने लगे। सिंगर, रैपर, कॉमेडियन, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की घटना ने भी सभी को हैरान कर दिया। ये तो सिद्धू मूसेवाला की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये कपिल के कैफे पर कैसे अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं। कैफे पर फायरिंग की घटना सामने आई, इसने सबको हैरान कर दिया। इसी साल आपको बता दें, पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। साल 2024 में पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इसके अलावा रैपर बादशाह के क्लब पर हमला हुआ था। जुलाई में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई और अब एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी हुई है। इस तरह की ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जहां किलर के निशाने पर कई कलाकार हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। तो ये कितने कलाकार हैं जो कि किलर और ऐसे क्रिमिनल्स के निशाने पर हैं, ये बड़ा यहां पर आज प्रश्न है और इसी का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं वो तमाम बड़े बड़े कलाकार जो कि इस वक्त निशाने पर हैं और उन पर वो ऐसे टारगेट पर हैं कि कभी भी उन पर हमला हो जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कौन है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ। दरअसल गैंगस्टर हिमांशु भाऊ रोहतक का रहने वाला है। हिमांशु भाऊ पर कई केस दर्ज हैं। हिमांशु पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। साल 2022 में भारत से भागने का आरोप भी है। यह भी आपको बता दें कि उसकी आखिरी लोकेशन पुर्तगाल की मिली है। पुर्तगाल में बैठकर वो रंगदारी का रैकेट चला रहा है और इस गैंग पर आरोप है हत्या, धोखाधड़ी और लूट के कई केस भी दर्ज हैं। तो काफी वारदातों को अंजाम देने के आरोप हैं और ये गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की तरफ से सब कुछ ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है और अब उसकी आखिरी लोकेशन जो है वो पुर्तगाल की मिली है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो ये एक के बाद एक कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो कि इस दुनिया के अपने बादशाह बन चुके हैं। इनका नाम चलता है, इनका सिक्का चलता है और इन्हीं के गुर्गे फायरिंग करते हैं, हमले करते हैं, दहशत फैलाते हैं। ये तमाम आरोप ऐसे तमाम गैंगस्टर्स पर लगते आए हैं और ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स पर लगते आए हैं। और ये फायरिंग की घटना भी आप देखिए कैसे एल्विश के घर पर जो है यहाँ पर फायरिंग की गई। और जानकारी लेने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी यश जुड़ चुके हैं। यश, ऐसे कई मामले, क्योंकि लगातार हम भी ऐसे गैंगस्टर्स के मामलों को कवर करते आ रहे हैं। कभी देखिए कपिल शर्मा के कैफे पर हमला हो जाता है, कभी आप सिद्धू मूसेवाला जो है उसकी हत्या जिस तरीके से की गई थी वो सभी जानते हैं यहाँ पर। फिर और कितने ऐसे नाम हैं, फाजिलपुरिया और कितने लोग, अब यहाँ पर एल्विश यादव का भी नाम आ गया है। ये इस वाले केस में आपने क्या जानकारी हासिल की है, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ है इसमें? और भी सिंगर्स का, रैपर्स का, सेलिब्रिटीज़ का जिक्र किया, तो ये सिर्फ अकेला एक मामला नहीं है। हम अगर बात करें लॉरेंस बिश्नोई से शुरुआत करें, जिन्होंने जिम्मा लिया था एक चीज़ का, अभी अब यहाँ पे हिमांशु भाऊ का नाम आ गया। ये लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स या जो कंटेंट क्रिएटर्स इनको आज के टाइम में बोला जाता है, उनको ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और उनको निशाना तब बनाया जा रहा है जब अक्सर वो लोग घर पे नहीं होते या फिर उनको एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर दिखाया जाता है। सबसे पहली चीज़ समझनी है कि ये नया किस्सा नहीं है। ये हाल ही में इतने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी एक स्टंट भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि आज का जो ताज़ा मामला है कि एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग करी और फायरिंग सिर्फ 1-2 गोलियों पे नहीं रुकी, वो गोलियां चलाते गए। विजुअल जो सीसीटीवी के आए वो बहुत ही खौफनाक है देखने के लिए। सबसे बड़ी चीज़, इसमें किसी को चोट नहीं लगी, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी यश, अमूमन ऐसा होता है कि जब ऐसी खबर सामने आती है और ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। इस मामले में भी एक तरीके से भावुक जो है, भाऊ कहते हैं खुद को कि भाई, वो कहते हैं कि भाई ये कुछ ऐसे बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करता था, ऐसे तमाम काम करता था, इससे कुछ घर जो हैं वो बर्बाद हो गए और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये जिम्मेदारी लेना और ये ट्रेंड करना फिर सोशल मीडिया, क्योंकि आप डिजिटल दुनिया को अच्छा समझते हैं, अलग अलग नामों से, अलग अलग अकाउंट से
क्लेम कर दिया जाता है भाऊ ने कर दिया या फिर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसका हुआ है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई हर बार पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ और कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये इन्वॉल्व भी हैं और खुद को बचाने का प्रयास भी करते हैं और ये लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। ये छुपी का खेल चल रहा है शिवम, जो आपने बिल्कुल सही बोली वाली चीज, क्योंकि लोगों को समझना जरूरी है कि सिर्फ एक किस्सा नहीं है, जैसा कि अभी आपने भी बोला, मैंने भी पहले बताया, ये अगर एक किस्सा होता तो इसमें एक अलग से बातचीत होती, चर्चा का विषय बनता, लेकिन अभी देखने वाली चीज ये है कि हाल ही में इतने केसेस हो गए, तो क्या ये सिर्फ उन कंटेंट क्रिएटर्स को, जो कि दुनिया या फिर ऐसे गैंगस्टर समझ पा रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में, क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है अपने काम से, अपने सोशल मीडिया अपीयरेंस से, अपने कंटेंट से, तो इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो अपने ओरिजिनल कंटेंट से आज 2025 में अपने यूनिक कंटेंट क्रिएशन के स्टाइल से ये भारत में फेमस हो रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान नाम कमा रहा है अपना डिजिटल की दुनिया से, तो जाहिर सी बात है वो पैसा भी उसी चीज़ से कमा रहा है। तो क्या ये इन गैंगस्टर्स से ये बर्दाश्त नहीं हो रही बात? क्या उनके पास ये कोई वजह नहीं मिल रही कि यार इन लोगों को टारगेट ही करा जाए? क्योंकि अगर इनका नाम जब जब उछलता है, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है, एल्विश यादव की खुद की अकेले की हरियाणा क्षेत्र में इतनी फैन फॉलोइंग है कि अगर आज जैसा ये इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि एल्विश अभी विदेश दौरे पे है, जब वो वापस आएंगे उनके समर्थक के लिए, उनके जो सपोर्ट के लिए इतने लोग एयरपोर्ट पे आएंगे, इतने लोग उनसे घर पे मिलने आएंगे, उनके पिताजी से भी बात करी जैसे, तो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये समझ आ रहा है कि फेमस लोगों को टारगेट करके ही दिखाया जा रहा है कि ये अपने काम के चक्कर में जितना पैसा कमा रहे हैं, जितनी शोहरत कमा रहे हैं, वो एक छोटी बात है, लेकिन इन लोगों को समझना जरूरी है कि वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, किसी की हेल्प से नहीं पहुंचे यहाँ तक। वो ठीक है, बिल्कुल मेहनत तो करी है, लेकिन मेहनत में भी किस तरीके का कंटेंट जो है वो परोसा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। यश, हमारे साथ रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश लगातार ऐसे मुद्दों को काफ़ी लंबे समय से कवर करते आए हैं। रजनीश, पहले तो इस मामले की थोड़ी जानकारी देते चलें और समझते चलें। ये कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो चर्चा में भी रहते हैं लेकिन विवादों में भी रहते हैं कि भाई इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, सड़कें जाम करने को इनके समर्थक हमेशा तैयार रहते हैं, एक तरीके से कहते हैं कि हम क्रांति ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर ये खुद को जब दबंग दिखाते हैं तो ये फिर जो वाकई जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो गैंग्स को ऑपरेट करते हैं वो भी देखते हैं, वो भी थोड़ा सा समझते हैं कि क्या ये हमें भी हमारी उसको चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस मामले को थोड़ा विस्तार से समझाते हुए जो अटैक हुआ है उसके बारे में जानकारी रजनीश, फिर बाकी और गहराई से इसका विश्लेषण आज करना है हमें। देखिए शिवम, अगर बात की जाए ये इस तरीके के कैरेक्टर्स पे या इस तरीके के लोगों पे फायरिंग करना, धमकी देना या हत्या तक कर देना, ये गैंगस्टर्स जो है वो लगातार इन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों हुई थी? सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे दो कारण बताए गए थे। एक तो ये बताया गया था कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे था और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो लगातार सिद्धू मूसेवाला के पीछे पड़ा हुआ था। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये भी कहा गया था कि वो अपने गानों के जरिए उनको जो है वो चैलेंज करता था, चेतावनी देता था। जो उनके विरोधी जो गैंग थे, देविंदर बम्बिहा गैंग, उससे उसके वो संपर्क में था और जिन जिन लोगों की हत्या की गई थी, जो लॉरेंस बिश्नोई जिसको छोटा भाई मानता था, उसकी हत्या की गई थी, उसके जो हत्यारों को शेल्टर जो है वो दी गई थी, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला को मारा गया। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला के गानों में लगातार लॉरेंस बिश्नोई ने यह कहा था कि वो लगातार उनको चैलेंज करते हैं, ऐसी बातों को जो अपने गानों के जरिए दिखाते हैं जो उनको प्रवोक करते हैं। तो उसके बाद ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, ये एक कारण था। हालांकि दूसरे कारण की अगर बात की जाए तो चाहे वो सलमान खान की बात करो, कपिल मिश्रा की बात कर लो या बादशाह की बात कर लो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लगातार जो है वो गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स जो है वो ना सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए उनको चेतावनी या फिर उन पे अटैक करना की बात कहते आते हैं और या फिर कुछ और चीजें अंजाम देते हैं। बात की जाए एल्विश यादव की, तो एल्विश यादव के पीछे जो है वो जो आज फायरिंग हुई है, करीब 15 से 20 राउंड जो फायरिंग हुई है, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जो गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो हिमांशु भाऊ गैंग की बात कर ली जाए, उन्होंने इस फायरिंग के कुछ ही घंटों के बाद, करीब 1 से 2 घंटे के बाद ही एक सोशल मीडिया पे पोस्ट जो है वो जो पोस्ट की, जिसमें जिसमें नीरज फरीदपुरिया और जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं उनका नाम था। उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि एल्विश यादव जो सट्टे को
प्रमोट करते हैं, और जो लोग हैं जो सट्टे को प्रमोट करते हैं या बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, वो सावधान हो जाए, लोगों के घरों को जो वो है बर्बाद कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो जाहिर तौर पे वो बिल्कुल लोग हिमांशु भाऊ गैंग की गोलियों के तैयार हो जाए। कभी भी उन गोलियां और उनके जो गुर्गे हैं वो उनके घर तक पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल शिवम। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, ये एक बात यहाँ समझनी होगी। हमारे साथ और भी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग जी, आपने हमें कीमती वक्त अपना दिया। ये क्या मतलब रॉबिन हुड बनने की कवायद चल रही है? ये कोशिश चल रही है कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग जो हैं, यानी कि एल्विश यादव पर निशाना साधते हुए कि आप बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं और इससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। अब ये लोग क्रिमिनल्स हैं या क्या हैं, या फिर ये भी सोशल मीडिया के ज़माने में, क्योंकि आजकल क्रिमिनल्स भी इस तरीके से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऑपरेट करते हैं, ये क्या बनना चाहते हैं? मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? क्या लेना देना? 15-20 राउंड फायरिंग करवा दी, ये कोई पाक साफ तो लोग हैं नहीं। आपने खुद ही अपने सवाल में ही अपना जवाब भी दे दिया। ये सब रॉबिनहुड बनना चाहते हैं। ये सिर्फ अपनी पोजीशनिंग ऐसी करना चाहते हैं कि ये समाज के और देश के हित में है, जिससे इनको किसी ना किसी तरह सरकार से या पुलिस की एजेंसी से अपने कुछ अपराधों को ढांकने और छुपाने के लिए शेल्टर मिल जाए। इसमें एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी जो चुनौती है इस समय, जो सोशल मीडिया के युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, वो ये आ गया है कि अब कलाकार, वो जो आज से 20-25 साल 30 साल वाले पहले वाले जो कलाकार होते थे, उस तरह के कलाकार नहीं। कलाकार का वो परिभाषा चेंज हो चुकी है। अब कलाकार बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के अंदर है और वो सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। तो उसकी वजह से वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, उसके ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े, जिससे उसके वैल्यू बढ़े। जितने ज्यादा उसकी फॉलोइंग होगी, उतने ज्यादा उसके पोस्ट की कीमतें होंगी, उसकी वैल्यू रियलिटी शोज में बढ़ेगी, उसकी जो वैल्यू है मूवीज और सीरियल्स में बढ़ेगी। तो ये जो एक सबसे बड़ा जो एक नया पैरामीटर, नया पैमाना आ गया है पिछले 5-7 सालों में, वो बहुत खतरनाक डायरेक्शन में ले जा रहा है। नंबर 2, आज के तारीख में कला के क्षेत्र में आज से 25 साल पहले और आज के टाइम में जमीन आसमान का फर्क आ गया है पैसों के इन्वॉल्वमेंट का। आज इतना हाई लेवल पैसा इन्वॉल्व है कला के क्षेत्र में, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, जो कल्पनाओं से परे है। अनुराग जी, कहीं आप ये मतलब ये वहां से लिंक तो नहीं कर रहे, जैसे कि पहले मुंबई में हुआ करता था बॉलीवुड, और जिस तरीके से वो लिंक था अंडरवर्ल्ड की, भाई वो कहते थे कि यहाँ पर थोड़ा सा होता है एक मतलब लेन देन और तमाम चीजें, पैसे का इन्वॉल्वमेंट। तो अब वो म्यूजिक इंडस्ट्री, भाई फिल्म तो है लेकिन ये म्यूजिक इंडस्ट्री तो आज यहां से नहीं, वो कनाडा से पैसों से गवर्न हो रही थी और वो बहुत दिनों से हो रही थी। अब ये हुआ है कि अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी उसमें उस दौड़ में शामिल हो गए हैं, उसको इस तरह से कहा जाए। उसके बाद भी आप अगर खुद एल्विश यादव जी के व्यक्तित्व को देखें तो काफी हद तक वो विवादों को पसंद भी करते हैं और उनके वो किसी ना किसी तरह से विवादों में घिरे रहते हैं। और जितने भी सोशल मीडिया क्या ये लोग मतलब, ठीक है क्रिमिनल्स को तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई फॉलो करे आज की युवा पीढ़ी, पर क्या ऐसे लोगों को भी फॉलो करना, उससे कोई लाभ होगा? जिस तरीके के ये नेगेटिव फेम की बात हम यहां पर करते हैं अनुराग जी, एक आपने ये जरूर देखा होगा अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक जिस तरीके से होता था, हिप हॉप म्यूजिक जिस तरीके से होता था, ट्यूपैक कह लीजिए आप, यहां पर एमिनेम भी थोड़े हद तक, उतना नहीं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से गन कल्चर को प्रमोट करना, वो तमाम चीजें करना और खुद को बड़ा शानदार और ताकतवर दिखाना, और ये कुछ इंडियन म्यूजिक में भी कई कई जगहों पर कॉपी कर लिया गया। हथियारों की नुमाइश करना, हाथ में AK-47, 47 और रिवॉल्वर के तमाम फला फला नाम बता बता के गाने बनते हैं जिस तरीके से, ये बहुत नेगेटिव उसमें चला जा रहा है। और ये फिर अगर क्रिमिनल्स इनके ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे तो कौन अट्रैक्ट होगा? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है आज के युवा में। एक बहुत बड़ी कुंठा में जी रहा है वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है, और जो कर रहा है वो करना नहीं चाहता। बहुत बड़ी बात। तो उसका फ्रस्ट्रेशन वो निकल नहीं रहा है। उसको वो अपना इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए इस तरह के संगीत का, इस तरह के म्यूजिक का सहारा ले रहा है कि उसकी कुंठा, वो उस हीरो की
चरित्र में अपने आप को विजुलाइज करता है और वो ये समझना चाहता है कि मैं जो नहीं कर पा रहा हूं वो शायद मेरा ये हीरो, मेरा जो जो कैरेक्टर जो मेरे सामने है वो कर रहा है। और जैसे आपको याद हो, आज से 10 साल 15 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में खूब हिट हुआ करती थी। जी। सब मतलब वो एक ट्रेंड होता था कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का एक अपना टारगेट ऑडियंस होता था जी। और उनकी फिल्में अपने आप में एक डिसेंट करती ही करती थी, क्योंकि वो उस वर्ग को टारगेट करती थी कि जो बिल्कुल। जो हाँ। समाज से बहुत दुखी था, परेशान था, वो उसको फॉलो करता था, क्योंकि मिथुन उनके चक्रवर्ती की मसीहा के फिल्में रूप में, मतलब एक ऐसी मसीहा के रूप एक में वर्चुअल रियलिटी है, मतलब जिसमें इंसान जीना चाहता है, खुद को दबंग देखना चाहता है, खुद को उस तरीके से कामयाब देखना चाहता है। लेकिन मैं कहूंगा कि अनुराग जी, इतने आप भी वरिष्ठ हैं कि भाई थोड़ा सा, मैं कहूंगा युवा पीढ़ी को थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेहनत करिए,